लास्ट लेक्चर नंबर 20 था फॉर्मेट के लिहाज से। उसमें हमने स्टेप नंबर 3 तक कंप्यूटेशन का पोर्शन पढ़ा था। अब तक हम 20 लेक्चर फॉर्मेट के लिहाज से डिस्कस कर चुके हैं। आज का ये 21st लेक्चर है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कैपिटल गेन्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी बताया और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में थ्योरेटिकली आता है उसके बारे में भी समझाया। अब तक हम कंप्यूटेशन के हवाले से 3 स्टेप्स पढ़ चुके हैं, जिनमें स्टेप नंबर 1 था कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। ये इस तरतीब से याद होने चाहिए। स्टेप नंबर 2 फिर हमने पढ़ा जी एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट किया। स्टेप नंबर 3 फिर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया 50% कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन एंड डिसेबल पर्सन, उसकी कंडीशन भी हमने डिस्कस की। आज 21st लेक्चर है जिसमें हमने स्टेप नंबर 4 डिस्कस करना है। स्टेप नंबर 4 क्या है? ये अमाउंट वही है जो हमारी प्रीवियस लेक्चर से चलती आ रही है। स्टेप नंबर 4 है बेटा लेस 25% टैक्स कंसेशन फॉर फुल टाइम टीचर्स एंड रिसर्चर्स वर्किंग इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। किसी भी प्राइवेट इदारे में या हुकूमती इदारे में काम कर रहे हों लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड हो, रजिस्टर्ड इदारा हो, तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले टीचर्स और रिसर्चर्स को टैक्स में 25% कंसेशन दी जाती है। टैक्स कंसेशन दी जाती है फुल टाइम टीचर्स एंड रिसर्चर्स को। अब हमने समझना ये है कि ये 25% कंसेशन कैलकुलेट कैसे होती है। 25% टैक्स कंसेशन कैलकुलेट कैसे होगी? जो थर्ड स्टेप में हमने पढ़ा था 50% टैक्स कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन एंड डिसेबल पर्सन, वो तो स्टेट फॉरवर्ड था, फ्लैट 50% था कि जितना टैक्स होगा उसका 50% माइनस कर दें आप। लेकिन टीचर्स रिबेट समझनी है आपने। देखें ये रिबेट ख़ास तौर पर इस वजह से मिल रही है क्योंकि वो आमदनी कमा रहे हैं एज अ टीचर और रिसर्चर। मेरी बात ज़रा ध्यान से समझनी है। देखें ये जो टोटल इनकम होती है ना, टोटल इनकम, ये सारी टीचर्स इनकम नहीं होती, एज अ टीचर एज अ रिसर्चर इनकम नहीं होती। टोटल इनकम में तो सैलरी इनकम भी शामिल है, प्रॉपर्टी इनकम भी शामिल है, बिजनेस इनकम भी शामिल है, कैपिटल गेन भी शामिल है, अदर सोर्सेज भी शामिल हैं। तो हम तो रिबेट उसे देना चाहते हैं पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर इस वजह से क्योंकि उसने अर्निंग की है एज अ टीचर या अर्निंग की है एज अ रिसर्चर, किसी रिकॉग्नाइज्ड किसी रजिस्टर्ड इदारे में काम करके। तो भाई प्रॉपर्टी इनकम तो एज अ टीचर नहीं वो अर्न करता, बिजनेस इनकम तो एज अ टीचर नहीं वो अर्न करता, कैपिटल गेन की इनकम एज अ टीचर थोड़ी ना होती है, या अदर सोर्सेज की इनकम एज अ टीचर तो नहीं होती। एज अ टीचर उसकी जो इनकम है दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम सैलरी। तो उसे सारे टैक्स पर 25% राहत नहीं मिलेगी, सिर्फ सैलरी इनकम के टैक्स पर 25% राहत मिलेगी। अब सैलरी इनकम का टैक्स कैसे आए? आपके पास तो टोटल टैक्स दिया हुआ है, इसमें तो सैलरी भी शामिल है, प्रॉपर्टी भी, बिजनेस भी, कैपिटल गेन भी, अदर सोर्सेज भी। तो इसका तरीका ये है, आपको क्या करना है, सैलरी इनकम लिखनी है, वो जो इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 से आई होगी। हम सपोज करते हैं क्योंकि हम फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं ना, हम सपोज करते हैं उसकी सैलरी इनकम है 6,90,000। हम क्या करेंगे, पहले उसकी सैलरी इनकम जो कि फॉर्मेट बनाते वक्त इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल जब हम करते हैं, आप फॉर्मेट में ज़रा देखें, जब इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन खत्म हुआ था तो मैंने कहा था इसका टोटल करें और यहाँ लिखें टोटल सैलरी इनकम। देखें ज़रा ध्यान से, वहाँ लिख भी लें, फॉर्मेट में लिख भी लें। जो रजिस्टर्स पर आप फॉर्मेट बना रहे हैं ना, उसमें जब इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 खत्म हुआ था
तो हमने उसका टोटल किया था और लिखा था टोटल सैलरी इनकम। बेटा उस टोटल सैलरी इनकम की जगह ना लिख लें आप मार्कर के साथ ना, ओवरराइट करके लिख लें 6,90,000 कि हमने सपोज कर लिया उसकी सैलरी इनकम कितनी है 6 लाख। यहाँ लिख लें टोटल सैलरी इनकम लिख लें भाई, जो शुरू वाले लेक्चर्स में हमने इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 को ख़त्म करके लिए फाइंड आउट की थी, वहाँ पर लिख लें उसकी टोटल सैलरी इनकम कितनी है 6,90,000। तो पहले क्या करना है, हमने यहाँ वर्किंग में सैलरी इनकम पर टैक्स निकालना है। सैलरी इनकम मैंने कहा अज्यूम कर लें 6,90,000 है, इस पर टैक्स कैसे निकालेंगे, टैक्स रेट के टेबल से, जो पेपर में भी गिवन होगा और आपकी बुक्स में भी गिवन है। अब सब अपनी बुक्स पर ज़रा देखें, टैक्स रेट का टेबल ज़रा देखें, शाबाश, टैक्स रेट का टेबल देखें, उसके में 6,90,000 की स्लैब में आता है और उसका टैक्स रेट क्या बनता है। तो पहली स्लैब तो लिखी हुई है आपके पास बुक्स पे, देखें शाबाश, 6 लाख तक तो 0% टैक्स है, और अगर इनकम 6 लाख से लेकर 12 लाख के दरमियान हो तो टैक्स कितना है 5%। तो 6 लाख तक इनकम वैसे ही फुली एग्जाम्ड है। और 6 लाख से जितनी इनकम ज्यादा है, 6 लाख से 90,000 रुपया ज्यादा है, इस 90,000 पर 5% टैक्स होगा, 4,500। तो उसका टोटल सैलरी का टैक्स आ गया 4,500। सैलरी का टैक्स कितना आ गया 6 लाख पर 0 है, 6 लाख से जितनी इनकम ज्यादा उस पर 4,500। अगर आपने उसे कंसेशन दी होती इससे पहले टैक्स में, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन की डिबेट इससे पहले की है ना 50%, वो हर तरह के टैक्स पर मिल जाती है। आपने देखा, मैंने बताया था जितना टैक्स होगा उसका 50% माइनस कर देते हैं। अगर उसे कंसेशन मिली होती तो वो यहाँ पर माइनस हो जानी थी, 50% कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड डिसेबल्ड पर्सन, ये से पिछले स्टेप की बात हो रही है। लेकिन मसला क्या है, इस क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन रिबेट नहीं दी गई, इस क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन रिबेट नहीं दी गई। अगर दी जाती तो टीचर्स को भी दी जानी थी, एज अ टीचर सैलरी इनकम पे भी दी जानी थी, क्योंकि हम इससे पिछले स्टेप पर 50% टैक्स रिबेट की बात कर चुके हैं। तो जब हम सैलरी का टैक्स निकालें ना, तो सैलरी के टैक्स में से भी अगर 50% उसने रिबेट दे दी हो पिछले स्टेप में, तो वो भी यहाँ माइनस करके फिर सैलरी का टैक्स आना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि उसकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा थी ना, तो हमने कहा था 10 लाख से इनकम ज़्यादा होगी तो कोई सीनियर सिटीजन रिबेट नहीं मिलेगी। इसका मतलब है उसका सैलरी का टैक्स 4,500 बनता है, तो 4,500 ही रहेगा। ये है सैलरी का टैक्स। इस सैलरी के टैक्स पर 25% रायत है। तो जो 25% आपने कैलकुलेट करना है ना, वो इस 4,500 पर कैलकुलेट करना है। ये जो 50% टैक्स कंसेशन है ना, वो सैलरी के टैक्स पर है। सैलरी का टैक्स कितना लगाया गया आप पर भैया? आपका बेशक 26,782 रुपये टैक्स है, 26,782 टैक्स है, लेकिन ये सारी इनकम का है, सैलरी का भी, प्रॉपर्टी का भी, बिजनेस का भी, कैपिटल गेन का भी, अदर सोर्सेज का भी। हमने उसे टैक्स कंसेशन देनी है सिर्फ एज अ टीचर। तो एज अ टीचर उसकी इनकम कौन सी होती है? तो सैलरी इनकम का पहले टैक्स निकालें, निकाल लिया, आया जी 4,500। देखें इससे पहले उसे कोई रायत तो नहीं दी गई, तो इससे पहले 50% रायत की ऑप्शन थी, पढ़ी हमने, कंसेशन की ऑप्शन पढ़ी थी, लेकिन तब हमने उसको कंसेशन नहीं, अगर दी होती तो हम इस 4,500 का भी 50% माइनस करते। क्यों नहीं दी थी? क्योंकि सीनियर सिटीजन रिबेट उसको मिलती है जिसकी इनकम 10 लाख तक हो, 10 लाख तक हो, उसको मिलती है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में 11 लाख समथिंग इनकम थी, तो हमने सीनियर सिटीजन रिबेट किसी को भी नहीं दी। तो इसका मतलब है उसका एज अ टीचर टैक्स 4,500 बनता है, 4,500 ही रहेगा। इस 4,500 पर 25% कंसेशन है, सारे टैक्स पर 25% नहीं है।
वरना तो देखें कोई एज अ टीचर काम कर रहा होगा, वो साथ प्रॉपर्टी का बिजनेस भी कर रहा है, वो साथ कैपिटल गेन से भी पैसा कमा रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, अदर सोर्सेज से भी पैसा कमा रहा है, उसको तो फिर हर तरफ राहत मिल जाएगी 25%। तो ये कंसेशन है पर्टिकुलरली एज अ टीचर जो इनकम है, एज अ रिसर्चर जो इनकम है, और वो इनकम कौन सी होती है? सैलरी इनकम। देखें जी शाबाश, 25% है 4500 का कितनी कंसेशन आती है? 1100, ये 1125 रुपये टैक्स कंसेशन आ गए। तो आपके पास आ गया टैक्स पेएबल बाय टीचर्स। $26,782 में से 1125 माइनस कर दें। ये आप ध्यान से फॉर्मेट फॉलो कर लें, बाद में आपने कहना है भाई ये जब हमने क्वेश्चन कर रहे हो ना, आपने कहना ये कैसे कैलकुलेट कर लिया आपने। इसलिए मैं डेली कहता हूँ कि साथ साथ ये वर्किंग समझते जाएं और याद करते जाएं। 25,657 ये था फोर्थ स्टेप। टैक्स पेएबल आ गया जी 25,657। अब आ जाए जी स्टेप नंबर 5 पर। स्टेप नंबर 5 भी एक कंसेशन है, एक रायत है, लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसी दूसरे मुल्क में टैक्स देने की वजह से उसे राहत मिल रही है। अगर वो अपना पाकिस्तान में पैसा ले आता है ना, किसी दूसरे मुल्क में वो बिज़नेस कर रहा हो, वहाँ पे आमदनी कमा रहा हो और वहाँ पर टैक्स दे आए, टैक्स पे कर आए, और वो जब पैसा लेकर पाकिस्तान में आएगा, हम पहली दफ़ा तो उस पर टैक्स लगा देते हैं, लेकिन बाद में फ़ाइनल टैक्स कैलकुलेट करते वक्त उसे टैक्स में राहत दे दी जाती है। यहाँ तक अगर नोट कर लिया है तो आप सब लोग अपने फॉर्मेट में इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला पोर्शन ज़रा देखें। यहाँ तक नोट करने के बाद अपने फॉर्मेट में इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला पोर्शन देखें। इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस में पहली आइटम देखें क्या लिखी हुई है। इनकम फ्रॉम फॉरेन फॉर्मेट में इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला पोर्शन देखें शाबाश। फॉर्मेट में इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला पोर्शन देखें शाबाश। पहली आइटम में लिखी हुई है इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस। हमने इसे फुली टैक्सेबल किया हुआ। इसकी ना अज्यूम करके ना अमाउंट लिख लें 50,000, 50 लिख लें फॉर्मेट में, कि अज्यूम कर लें कि इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जब हमने पढ़ी थी तो इसकी रकम थी 50,000। अज्यूम कर ली हमने कि जब हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस का पोर्शन कर रहे थे सेक्शन 18, उसमें जब हमने इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस लिखी होगी तो 50,000 होगी। अब बात समझनी बड़े ध्यान से। इसका मतलब हुआ उसने जो इनकम फ्रॉम बिजनेस किया ना, फॉरेन बिजनेस किया, गैर मुल्की पैसा कमाया उसने, गैर मुल्की बिजनेस करके, दूसरे मुल्क में बिजनेस करके। हमने जब वो पाकिस्तान में बिजनेस इनकम लेकर आया तो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड करके फुली टैक्सेबल कर दी। इसका मतलब है इस टैक्स में इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस भी शामिल है, क्योंकि जो 50,000 उसने फॉरेन बिजनेस से पैसा कमाया था, वो जो 50,000 उसने फॉरेन बिजनेस से पैसा कमाया था, वो हमने उसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड कर दिया था। जब इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड हो गया तो सारी इनकम में ऐड हो गया, सारी इनकम में ऐड हो गया, सारी इनकम पर जब टैक्स लग गया उस पर भी टैक्स लग गया। इसका मतलब है 25,657 में इनकम फ्रॉम फॉरेन बिजनेस जो 50,000 रुपये थी ना, उसका टैक्स भी शामिल है, उसका टैक्स भी शामिल है। कितना शामिल है वो भी मैं बताता हूँ कैसे निकालना है। असूल ये है, टैक्स रूल ये है, होता क्या है उसके साथ कि वो जब बाहर के मुल्क बिजनेस करता है ना, फॉरेन बिजनेस करता है, गैर मुल्की बिजनेस करता है, तो जब वहाँ पर बिजनेस करता है तो वहाँ के कानून के मुताबिक टैक्स पे करके पाकिस्तान में आता है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसा कि लिखा होगा फॉरेन टैक्स पेड,
गैर मुल्की जो उसने टैक्स दिया, मिसाल के तौर पर उसने दिया 800 रुपया, ये वो दूसरे मुल्क में टैक्स देकर आया, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लिखा होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके, ब्रैकेट में लिखा होगा टैक्स पेड इन यूके, लिखा होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस यूके कितना था 50,000, अभी हमने कहा ना फॉरेन बिजनेस में 50,000, टैक्स पेड इन यूके, दूसरे मुल्क में टैक्स कितना दिया उसने 800, ये हमने अज्यूम कर लिया। अब रूल ये कहता है कि देखें वो बाहर के मुल्क बिजनेस करके वहाँ का टैक्स देकर पाकिस्तान में आया, तो आपने उसे राय देनी चाहिए थी आपको कि वो गैर मुल्की पैसा कमाकर पाकिस्तान में लाया, पाकिस्तान की इकोनॉमी को उसने स्ट्रेंथन किया, फ़ायदा पहुँचाया, तो आपने उसका फॉरेन बिजनेस इनकम को शामिल कर दिया इनकम फ्रॉम बिजनेस टोटल इनकम में, उस पर टैक्स लगा दिया है। तो यहाँ पर क्या करें आप, कंपैरिजन करें कि उसने दूसरे मुल्क में टैक्स कितना दिया है और पाकिस्तान में हमने उस पर कितना टैक्स लगाया है। पाकिस्तान में हमने कितना टैक्स लगाया, हमें टोटल टैक्स का तो पता है, लेकिन इस टैक्स में तो सैलरी का टैक्स भी शामिल है, बिजनेस का भी शामिल है, कैपिटल गेन का भी शामिल है, अदर सोर्सेज का भी शामिल है। इसका तरीका फिर देखें कितना आसान है। टैक्स चार्ज इन पाकिस्तान, हम देखते हैं पाकिस्तान में उस पर कितना टैक्स चार्ज लगाया किया। पाकिस्तान में उसका कुल टैक्स कितना है 25,000, इधर समझ लें जरा ध्यान से, शाबाश वाइट बोर्ड पे। पाकिस्तान ने उस पर कुल टैक्स लगाया है 25,657। ये टैक्स कौन सी इनकम का है, टोटल एक्चुअल इनकम का। देखें एक्चुअल इनकम कितनी है, एक्चुअल इनकम की बात कर रहा हूं, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम 11,20,000। ये जो टैक्स है ना 25,657, ये 11,20,000 का टैक्स है, एक्चुअल इनकम का टैक्स है। हमें ये समझ आ रही है बात कि 11,20,000 में वो 50,000 भी शामिल है। कौन सा भला, फॉरेन बिजनेस। जब 11,20,000 पर टैक्स लगाया तो उस 50,000 पर भी लग गया। हम क्या करते हैं, टोटल टैक्स को डिवाइड करते हैं, जो पिछले स्टेप का टैक्स होगा ना, जो इससे पिछले स्टेप का टैक्स होगा, ये हमारा टोटल टैक्स है, ये हमारा टोटल टैक्स है, इसको डिवाइड करें किस पर, एक्चुअल इनकम पर। डिवाइड किया, 1 रुपये का टैक्स आ गया। हमें चाहिए उसकी फॉरेन बिजनेस इनकम पर टैक्स कितना लगा, 50,000 रुपये पर। ये टोटल इनकम का टैक्स आ गया। हमने फाइंड आउट करना है कि 50,000 का टैक्स कितना बनता है। 50,000 क्या है भला, फॉरेन बिजनेस इनकम। अगर हमने 11,20,000 का टैक्स 25,657 लिया है, तो उसमें से 50,000 का कितना होगा, डिवाइड करें तो 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा। 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 का टैक्स आ जाएगा। पाकिस्तान में हमने उस पर कितना टैक्स लगाया, 1145। अच्छा जी, आप देखें ध्यान से, 800 रुपया उसने बाहर के मुल्क टैक्स दिया, 1145 हमने पाकिस्तान में उस पर लगा दिया। टैक्स रूल ये कहता है इनमें से जो कम होगा ना वो रायत दे दें। 800 रुपया इसमें से कम है, विच एवर फ्रॉम ए एंड बी इज लेस, ए और बी में से जो कम है ना वो उसको रायत दे दें। देखिए उसने गैर मुल्की कितना टैक्स दिया और पाकिस्तान में कितना टैक्स दिया। पाकिस्तान वाला टैक्स निकालने का तरीका मैंने बताया, जो पिछले स्टेप का टैक्स है उसको डिवाइड कर दें उसकी एक्चुअल इनकम पर। ये असूल है 1 रुपये का टैक्स निकालने का, कि जो आपका टैक्स हो उसको डिवाइड कर दें एक्चुअल इनकम पर, 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा। जितनी इनकम का निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दें। तो दोनों में से ये टैक्स उसने दूसरे मुल्क में दिया, इतना हमने पाकिस्तान में उस पर लगाया, तो जो कम वाला होगा वो माइनस कर दें। टैक्स पेड, टैक्स पेएबल, ये 5 स्टेप कंप्लीट हो गए। टैक्स पेएबल तक कितना आ गया जी, अब टैक्स कितना आ गया, 24,857। तो यहाँ तक आज का आपका काम था जी। कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टेप नंबर 6 पढ़ेंगे। कल एक ही स्टेप पढ़ा जाएगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा थोड़ा लेंथी है। एवरेज रिलीफ, वो भी टैक्स में रायत का है। तो कल के लेक्चर में हम स्टेप नंबर 6 एवरेज रिलीफ को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे।